हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आप सभी को पता है हम टीसीएस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। और कौन सा पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, बेसिकली जो कंप्यूटर सेक्शन है हम उनको रेगुलरली डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, हमने 10th क्वेश्चन तक देख लिए थे अपने क्वेश्चन सारे। तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे दे रखा है। इन अ MS Word 2010 document, an email address text string is automatically shown as a hyperlink. To remove this link, which of the following option must be selected आफ्टर राइट क्लिकिंग ऑन इट। बेसिकली यहाँ पे बात करिए कि जब आप ईमेल एड्रेस लिखते हो, जैसे मान लेते हैं आपने क्या किया, अपनी MS वर्ड की अपनी एप्लीकेशन ओपन कर ली है ना। यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट आपने ओपन कर लिया, मान लेते हैं ये मेरा डॉक्यूमेंट नंबर 1 आ गया। अब यहाँ पे मैंने कुछ लिखना स्टार्ट कर दिया, जैसे मान लेते हैं मुझे मैंने अपने फ्रेंड की ईमेल लिख दी। ठीक है, मैं लिख दिया माई फ्रेंड और यहाँ पे मैं लिख दिया उसकी ईमेल लिख दिया, मान लेते हैं abc@gmail.com gmail.com ऐसे करके लिख दिया। पर हम देखते हैं जैसे मैंने abc@gmail.com लिखा तो इसके नीचे ऑटोमेटिकली एक लाइन बन जाती है। और ये लाइन क्या बन जाती है, ये हमारा बन जाता है एक लिंक। तो जो ये लाइन आप देखते हो ना, ये लाइन आपकी क्या बन जाती है, ये आपका बेटा एक लिंक बन जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे ये लिंक हटाना है। तो इस लिंक को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैं क्या करूँगा, बेसिकली मैं राइट क्लिक करूँगा और मुझे एक मेरा कॉन्टेक्स्ट मेनू ओपन हो जाएगा। कई बार इसको कॉन्टेक्स्ट मेनू लिखा होता है, कई बार इसको सब मेनू लिखा होता है। दोनों आपने याद रखने हैं, चाहे मैं कॉन्टेक्स्ट मेनू के बारे में बात करूँ, चाहे मैं इसको सब मेनू बोलूँ। तो ये मैं किसकी बात कर रहा होता हूँ, जब हम राइट क्लिक करके ना अपना एक छोटा विंडो ओपन करते हैं, जिसको हम कई बार डायलॉग बॉक्स बोल देते हैं, कई बार कॉन्टेक्स्ट मेनू बोल देते हैं, कई बार सब मेनू बोल देते हैं। तो उसमें हमें कुछ कमांड्स मिल जाती हैं। कमांड्स लाइक हम बात कर लेते हैं, मुझे अगर अपना एडिट करना है हाइपर लिंक को, है ना, अगर मुझे एडिट हाइपर लिंक करना है, इसके अलावा मुझे और क्या बोलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे हाइपर लिंक को सिलेक्ट किया है ना, तो उससे मिलते जुलते जो मैं चीज़ें उसके ऊपर कर सकता हूँ वो मुझे कहाँ दिख जाएंगी, मेरी कॉन्टेक्स्ट मेनू के ऊपर दिख जाएंगी। लाइक जैसे एडिट हाइपर लिंक का मुझे वहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा। इसके अलावा मुझे रिमूव हाइपर लिंक का ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, तो रिमूव हाइपरलिंक ऑप्शन मिल जाएगा। तो रिमूव हाइपरलिंक के ऑप्शन से मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुझे ये लिंक हटाना है। जो नीचे मेरी रेड वाली लाइन आ रही थी, मुझे क्या करना है, इसको डिलीट करना है और मुझे इसको नॉर्मल टेक्स्ट रखना है। तो इसके लिए मैं कौन सा ऑप्शन चूज़ करूँगा, मैं रिमूव हाइपरलिंक का ऑप्शन चूज़ करूँगा। और वही यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपका जो भी, चाहे ऑफिस 10 की बात कर लो, चाहे उसके बाद की बात कर लो, है ना, इसमें होता क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो एड्रेस का जो टेक्स्ट होता है वो हमें एज अ हाइपरलिंक दिख जाता है, जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में बताया। तो अगर मुझे हटाना होगा तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वही लिखा है कि आप राइट क्लिक करते हो। तो राइट क्लिक करने के बाद आप किसका यूज़ करते हो, आप रिमूव हाइपरलिंक ऑप्शन का यूज़ करते हो। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका सेकंड यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। इसके अलावा देखो यहाँ पे एडिट हाइपरलिंक दे रखा है। तो एडिट हाइपरलिंक से क्या करते हो, इससे आप हाइपरलिंक को चेंज करते हो। सपोज कर लो आपने हाइपरलिंक पहले रखा था abc@gmail.com और ये आपने किसके लिए रखा था, मान लेते हैं आपने एक टेक्स्ट लिखा था यहाँ पे सैम्पल। ठीक है, आपने एक टेक्स्ट लिखा था सैम्पल और सैम्पल ये क्या था, एक हाइपरलिंक था। तो जैसे मैं सैम्पल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं कहाँ पे चला जाऊँगा, बेसिकली मैं चला जाऊँगा abc@gmail.com के ऊपर चला जाऊँगा। पर मैं चाहता हूँ कि मुझे abc@gmail.com के ऊपर नहीं जाना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, सिंपल को सैम्पल को सिलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे सिंपल वही विंडो ओपन हो जाएगी, कौन सी हमारी सर, सब मेनू ओपन हो जाएगा। तो सब मेनू मैंने आपको एक कौन सा ऑप्शन बताया, एक मैंने बताया आपको एडिट हाइपरलिंक। तो मैं अब क्या करूँगा, एडिट हाइपरलिंक पे सिलेक्ट करूँगा और जो ये वाला पुराना हाइपरलिंक था इसको मैं चेंज कर दूँगा। मैं मान लेते हैं मुझे किसी और पे जाना है या फिर किसी और की जीमेल मुझे बतानी है वहाँ पे, तो वो मैं सारी चीज़ें यहाँ पे एडिट हाइपरलिंक से चेंज कर सकता हूँ। तो ABC की जगह मान लेते हैं मैंने डाल दिया कुछ भी XYZ। तो XYZ@gmail.com यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट टाइम जब कोई यूज़र सैंपल के ऊपर क्लिक करेगा तो उसको कौन सी ईमेल दिखेगी, उसको XYZ@gmail.com ये वाली क्या दिखेगी, उसको एक तरीके से लिंक यहाँ पे दिखेगा, क्योंकि मैंने पुराना वाला क्या कर दिया, वहाँ से हटा दिया। तो ये काम होता है हमारा एडिट हाइपरलिंक की वजह से। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो, क्योंकि ये सारी थियोरिटिकल चीज़ें होती हैं और प्रैक्टिकल में भी आ जाती हैं थोड़ी, क्योंकि ये अगर हम प्रैक्टिकली इन चीज़ों को देखते हो ना, तो आपको ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए याद रहती हैं। तभी मैं यहाँ पे आपको थोड़ा डायग्राम बना के बता देता हूँ, ताकि आपके माइंड में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। बाकी देखो और कौन कौन सी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि शॉर्टकट कमांड फॉर, एक तरीके से अगर आपको इंसर्ट करना है हाइपर लिंक। ओके, इंसर्ट हाइपर लिंक की मैंने आपको शॉर्टकट कमांड बताई थी। क्या बताई थी आपको याद हो तो, मैं आपको मैंने बताई थी कंट्रोल के। पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आई है कि कंट्रोल के किसकी एक तरीके से शॉर्टकट कमांड आती है। तो सर ये हमारी इंसर्ट हाइपरलिंक की आती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास हाइपरलिंक ऑप्शन होता है ये आपको कहाँ मिलता है, क्योंकि अगर हम बात कर ही रहे हैं ना हाइपरलिंक की,
तो हाइपरलिंक आपको ऑप्शन कहाँ पे मिलता है ये, तो हम बात कर लेते हैं सर। जब हम हमारे होम मेनू के अंदर जाते हैं ना, होम मेनू सॉरी होम नहीं इंसर्ट के अंदर जाते हैं, ये हाइपरलिंक की बात करें तो हाइपरलिंक हमें कहाँ मिलता है, इंसर्ट मेनू या फिर इंसर्ट टैब के अंदर मिलता है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम रेलिवेंट बनती हैं, इनको क्या करना है आपने नोट करके लिख लेना है। बाकी देखो और क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने आपको एक लिंक से मिलता जुलता ही मैंने आपको 2-3 पॉइंट्स बताए थे। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं कि आप किसी वेबसाइट के ऊपर फर्स्ट टाइम जा रहे हो, तो जब आप फर्स्ट टाइम किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हो ना, तो वेबसाइट के ऊपर जाते हो तो उसका जो वेब का लिंक होता है, ठीक है, तो जो उसका लिंक होता है तो वो किस कलर का दिखता है हमें, ठीक है, जो लिंक होता है वो किस कलर का होता है, तो सर उसका कलर कौन सा होता है, वो कलर हमारा ब्लू होता है। ओके, तो वो ब्लू होता है, ठीक है, नीला होता है, BLU ही कर लेना इसको ना, ब्लू होता है, नीला होता है। और इसी को हम क्या बोल देते हैं, ब्लू कलर के लिंक को सर इसको बोलते हैं हम अनविजिटेड लिंक, कि ये एक ऐसा लिंक है जिसके ऊपर हमने आज से पहले कभी भी क्लिक नहीं किया है। ओके, तो यही चीज़ मैंने आपको लिखवाई थी। बाकी इससे मिलती जुलती मैंने एक और बताया था आपको कलर, रेड मैंने बताया था। तो रेड कब आता है, जब आप किसी लिंक के ऊपर अभी करंटली हो, जैसे मान लेते हैं आप किसी वेब पेज के ऊपर हो और उसी वेब पेज के ऊपर अभी अपना काम कर रहे हो कुछ, तो उस टाइम पे जो वेब पेज का जो लिंक होगा वो किस टाइप का दिखेगा, आपको रेड दिखेगा। तो इसको हम बोलते हैं जिस पेज पे करंटली वेब पेज का जो लिंक होता है वो किस कलर में आपको दिखता है, वो आपको रेड कलर में दिखता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको लिखवाए थे, क्योंकि इंपॉर्टेंट बनते हैं सारे। तो ये सारे क्या करना है आपने अच्छे ढंग से नोट करके लिख लेना है ना। तो इसके अलावा और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती हैं, चलो जो होगा बाकी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा पॉइंट जो बनते होंगे वो आपको मैं धीरे धीरे रिवाइज करवाता रहूँगा। बाकी आपने इससे जिन्होंने नहीं देखा है ना, तो वो स्टार्टिंग से वीडियोस देखे तो उनको आइडिया लग जाएगा कि ऐसे सर ऐसे ऐसे करके आपने बताया था कि विजिटेड होता है, अनविजिटेड लिंक भी होता है। इसके अलावा हमारे पास करंटली अगर हम किसी डॉक्यूमेंट पे होते हैं तो उस टाइम पे भी जो लिंक होता है उसका कलर अलग तरीके का होता है। तो ये सारी चीज़ें चलो मैंने आपको थोड़ी रिवाइज करवा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट विल लॉन्च द स्टार्ट मेनू इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो स्टार्ट मेनू अगर आपको ओपन करना है तो उसके लिए आप किसका यूज़ करते हो, आप विंडो की का यूज़ करते हो। ओके, तो स्टार्ट मेनू में आपको क्या क्या चीज़ें दिख जाती हैं, बेसिकली जितने भी आपकी एप्लीकेशंस हैं, चाहे जितनी आपके फोल्डर्स हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपको कहाँ दिख जाती हैं, आपके स्टार्ट मेनू के अंदर आपको दिख जाती हैं। और स्टार्ट मेनू आपको अगर ओपन करना हो तो आप कीबोर्ड पे कौन सी की यूज़ प्रेस करते हो, आप विंडो की को प्रेस करते हो, जो कि इस तरीके की दिखती है आपको, है ना। तो आप क्या करते हो, इसका यूज़ करते हो। बाकी देखो एस्केप की से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सर एस्केप की के क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो एस्केप की का यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपको किसी प्रोग्राम को क्लोज़ करना है, ठीक है, या आप बोल दो क्लोज़, क्या करना है, किसी प्रोग्राम को बोलो या फिर डायलॉग बॉक्स को बोलो, प्रोग्राम या फिर ज़्यादा अच्छा बनता है डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स ज़्यादा अच्छा बनता है क्योंकि एग्ज़ाम में डायलॉग बॉक्स लिखा होता है ज़्यादा टर्म में, कि अगर आपको किसी प्रोग्राम को क्लोज़ करना है या फिर डायलॉग बॉक्स को क्लोज़ करना है तब आप एस्केप की का यूज़ करते हो। या फिर प्रोग्राम नहीं लिखा होगा तो ऑपरेशंस लिखा होगा, कि अगर आपके सिस्टम में कोई ऑपरेशन चल रहा है और आप चाहते हो उसको बंद करना, तब आप कौन सी की का यूज़ करते हो, तब भी आप एस्केप की का यूज़ करते हो। बाकी होम की के बारे में मैंने आपको बताया था, बैक स्पेस की के बारे में बताया था। बैक स्पेस का मैंने यही बताया था कि ये रिमूव करता है या फिर डिलीट करता है, रिमूव से बढ़िया डिलीट लिख लेना आप इसको, डिलीट करता है कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर को डिलीट करता है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। ओके सर, इसका एग्जांपल क्या हो, जैसे मान लेते हैं मेरा कर्सर अभी यहाँ पे है, जो आप ये ब्लैक वाला देख रहे हो मेरा यहाँ पे है। अब मैंने क्या किया, सिंपली एक टाइम पे बैक स्पेस का यूज़ किया, तो जैसे मैंने बैक स्पेस का यूज़ किया तो मैं ज़रा राइट वाला ये मतलब सॉरी लेफ्ट वाला जो ये एस था वो क्या होगा, यहाँ से डिलीट हो गया। तो ये काम कौन करता है बेटा, ये काम आपका करता है बैक स्पेस, मतलब ये करेक्टर्स को डिलीट करता है कहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड से। जैसे आप बैक स्पेस यूज़ करोगे तो वैसे वैसे वो लेफ्ट हैंड साइड का जो डाटा होगा उसको डिलीट करता जाएगा। इससे उल्टा कौन काम करता है, मान लेते हैं अगर आपको कल को राइट हैंड साइड का डाटा डिलीट करना है, मैं बात कर देता हूँ राइट हैंड साइड का करेक्टर को अगर आपको डिलीट करना है तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कमांड यूज़ करते हो, तो उसके लिए आप DEL या फिर जिसको मैं डेल की बोलता हूँ इसको आप यूज़ करते हो। इसके अलावा होम की मैंने आपको बताई थी, होम की कब यूज़ करते हैं, जब आपको अपने कर्सर को बिगिनिंग ऑफ द लाइन लेके जाना है, मतलब आपका कर्सर अभी यहाँ पे है, आप इसको कहाँ पे लेके जाना चाहते हो, स्टार्टिंग में लेके जाना चाहते हो यहाँ पे, तो इसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कमांड का यूज़ करते हो या फिर शॉर्टकट की का यूज़ करते हो, तो होम की का यूज़ करते हो। किसके लिए सर, बिगिनिंग ऑफ लाइन। ये मैं आपको तब रिवाइज़ करवा रहा हूँ, बिगिनिंग ऑफ लाइन, इसको आप नोट कर लेना पूरा, है ना, बिगिनिंग ऑफ लाइन। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको तब रिवाइज़ कर रहा हूँ ताकि एग्ज़ाम में जैसे आप ये क्वेश्चन देखो तो आप इसको वैसे ही टिक कर पाओ कि सर आपने ये करवाया था और हमें ये सारी चीज़ें अपने माइंड में टोटली बैठ गई हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डाटा होता है, इनको आपने नोट करके लिख लेना है। बाकी नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज़ यूज्ड फॉर फॉर्मेटिंग अ वर्कशीट यूजिंग फॉर्मेट टेबल एज अ टेबल।
ठीक है। बेसिकली आपको क्या करना है, फॉर्मेट टेबल एज अ टेबल अगर MS एक्सेल में इम्प्लीमेंट करना है तो इसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कमांड का यूज़ करते हो? इसके लिए आप यूज़ करते हो बेटा कंट्रोल अल्ट सॉरी यहाँ पे Alt+H+T का आप यूज़ करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अल्ट कौन सा आ गया हमारे पास, सेकंड ऑप्शन आ गया। क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, जब आप कोई भी वर्ड की एप्लीकेशन या फिर एक्सेल की एप्लीकेशन या फिर कोई भी जो माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन होती है ना ऑफिस की, चाहे आप एक्सेल की बात करो, MS एक्सेल की बात कर लो, चाहे आप पावर पॉइंट की बात कर लो, चाहे आप वर्ड की बात कर लो, तो इसमें हम एक की यूज़ करते हैं, अल्ट की का यूज़ करते हैं। तो अल्ट की से होता है कि जैसे हम कीबोर्ड में अपना अल्ट की प्रेस करते हैं ना, और मान लेते हैं मैंने यहाँ पे अपनी एक्सेल की एप्लीकेशन ओपन करी है, तो यहाँ पे हमें पता है अलग अलग क्या होती हैं, टैब्स होती हैं। जैसे होम के लिए एच टैब, ये हमारी होम टैब होती है। फिर हमारी इंसर्ट टैब होती है। इसके अलावा हमारे पास डिज़ाइन टैब होती है। तो जो हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा ना कीबोर्ड यहाँ पे दिख जाता है, एक हमें अक्षर दिखता है यहाँ पे छोटा सा। ये कब दिखता है हमें अक्षर, जब हमने क्या यूज़ किया, यहाँ मैं लिख देता हूँ उसको, एक हमारा एच दिखता है, क्योंकि एच स्टैंड फॉर होम। अगर आपको होम के अंदर जाना है, इसके अंदर जाना है, क्योंकि अभी आप माउस का यूज़ नहीं कर रहे हो, आप टोटली कीबोर्ड का ही यूज़ कर रहे हो। तो अगर आपको कीबोर्ड की हेल्प से आपके वर्ड या फिर एक्सेल को ऑपरेट करना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले अल्ट की प्रेस करोगे। अल्ट की प्रेस करोगे तो यहाँ पे जितनी भी टैब्स होंगी उनके यहाँ पे अल्फ़ाबेट आ जाते हैं, क्योंकि जैसे आप एच को प्रेस करोगे तो आप होम के अंदर चले जाओगे। वैसे ही हमारा डिज़ाइन का होता है, वैसे ही हमारा इंसर्ट का होता है। ओके, आप चलो आपका होमवर्क रहेगा कि अगर आपको इंसर्ट टैब के अंदर जाना है, इंसर्ट टैब के अंदर जाना है, तो कौन सी शॉर्टकट कमांड का यूज़ करोगे आप? ठीक है, शॉर्टकट कमांड का यूज़ करोगे, और वो हमेशा देखना जो अल्ट से स्टार्ट होगी, क्योंकि अल्ट मैंने आपको बताई थी, जैसे आप अल्ट प्रेस करोगे उसके बाद ही वो आपको ऑप्शन देगा। किस चीज़ का ऑप्शन देगा, जैसे एच का ऑप्शन देगा। मान लो एल्ट प्लस मैंने एच कर दिया, तो एल्ट प्लस एच का मतलब क्या हुआ कि मैं अभी कहाँ पे चला गया हूँ, होम के अंदर चला गया हूँ, अपने होम मेनू के अंदर चला गया हूँ। तो अगर आपको टेबल, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था टेबल के अंदर आपको जाना है, तो होम के अंदर सबसे पहले अल्ट मैंने प्रेस कर दिया, अल्ट के बाद मैं होम के अंदर चला गया, तो होम के अंदर मुझे कहाँ जाना था, टेबल के पास जाना था। तो टेबल फॉर्मेट का मेरा कौन सा ऑप्शन होता है, मेरा टी ऑप्शन होता है वहाँ पे। तो इसके लिए आपका कौन सा राइट आंसर बन जाता है, सेकंड आपका राइट आंसर बन जाता है। क्योंकि देखो माउस से तो सारे ऑपरेट कर लेते हैं, प्लस पॉइंट कहाँ आता है, जब आपको वो चीज़ें कीबोर्ड से भी इम्प्लीमेंट करने आनी चाहिए। तो उसी हिसाब से यहाँ पे क्या बन जाता है, आपका ये वाला राइट आंसर बन जाता है। बाकी देखो और चीज़ें मैंने आपको क्या बताई थी कि अगर आपको क्या करना है, टेबल क्रिएट करना है किसी एरिया का, तो उसके लिए आप कंट्रोल टी का यूज़ करते हो। ये सारी चीज़ें ना एग्ज़ाम रेलिवेंट बनती है, एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो अगर टेबल की बात करिए तो 2-3 पॉइंट मैं आपको लिखवा देता हूँ कि अगर आपको क्या करना है, अगर मान लो कल को आपको मैंने बोल दिया कि आपने डायरेक्टली एक टेबल क्रिएट करना है किसी डाटा का। जैसे मान लो मैंने कोई आपको एक्सेल में कोई डाटा दे दिया, आपको XYZ डाटा दे दिया, और मैंने बोला आप इस डाटा का क्या करो, टेबल बना दो। तो इसको बनाने के लिए आप शॉर्टकट कमांड यूज़ करते हो कंट्रोल+T। तो कंट्रोल टी किसकी कमांड आ गई बेटा, हम तब यूज़ करते हैं जब हमें क्रिएट करना है टेबल। ठीक है, क्रिएट टेबल फॉर सेलेक्टेड डाटा, उसके लिए हम शॉर्टकट कमांड यूज़ करते हैं कंट्रोल टी। बाकी देखो अल्ट एच मैंने आपको बता दिया, होम टैब के लिए हम यूज़ करते हैं। चलो इससे मिलता होता है कंट्रोल होम हम किसके लिए यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस होम हम किसके लिए यूज़ करते हैं, कंट्रोल होम हम यूज़ करते हैं जब हम सबसे स्टार्टिंग सेल पे ऊपर चले जाते हैं। क्योंकि ये चीज़ें ना जैसे आप प्रैक्टिकली देखते हो सारी, ये तब आपको रिलेट होती हैं। पर चलो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। जैसे मान लेते हो आपने अभी अपनी एक्सेल की शीट ओपन करी है, सपोज कर लो, और यहाँ पे आपको पता है ऊपर क्या होता है, हमारे कॉलम होते हैं ABCDE आ गया, यहाँ पे आ गया 1 2 3 4। और मान लेते हैं करंटली मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे डाटा एंटर कर दिया, यहाँ पे 20, अभी मैं यहाँ पे हूँ, इस जगह पे हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे जाना है, इस जगह पे जाना है, A1 पे जाना है। तो एक तो तरीका ये है कि मैं अपने माउस की हेल्प से यहाँ पे चला जाऊँ। दूसरा तरीका ये है कि मैं सीधा एक शॉर्टकट कमांड यूज़ कर लूँ। तो जैसे मैं शॉर्टकट कमांड यूज़ करूँगा, मैं यहाँ पे चला जाऊँगा, तो वो शॉर्टकट कमांड कौन सी होती है, हमारी कंट्रोल प्लस होम। ओके, तो अब आप समझ गए इसका मतलब क्या हुआ। कंट्रोल होम हम कब यूज़ करेंगे, बेसिकली जब हमें अपना कर्सर को मूव करना होगा। कहाँ पे मूव करना है, हमारे A1 सेल पे, या फिर जो स्टार्टिंग जो हमारा एड्रेस होता है वहाँ के ऊपर हमें लेके जाना होता है, उस टाइम पे हम यूज़ करते हैं। उसको आप ऐसे नोट कर लेना कि बेसिकली कि सर इट इज़ अ शॉर्टकट कमांड। इसके हेल्प से हम क्या करते हैं, मूव द कर्सर टू सेल A1। ओके, टू सेल A1, या फिर आप सिंपली ऐसे नोट याद रख लेना कि A1 सेल, या फिर आप बोल सकते हो स्टार्टिंग जो सेल एड्रेस है वहाँ पे आपको लेके चला जाता है। कौन सी शॉर्टकट कमांड, कंट्रोल प्लस होम। इसके अलावा कंट्रोल एंड होती है, एंड का क्या काम करेगी, जस्ट इसका उल्टा, कि अगर आपको स्टार्टिंग से लास्ट वाले सेल पे जाना है ना, तो उसके लिए आप किसका यूज़ करोगे, आप कंट्रोल प्लस एंड का यूज़ करोगे। तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती है जो ना एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं काफ़ी बार। इसके अलावा मान लेते हैं
एडिट ऑफ द सेल, जैसे आप किसी सेल के ऊपर हो, आप क्या चाहते हो उसको एडिट करना, तो उसके लिए शॉर्टकट कमांड मैंने आपको क्या बताई थी, मैंने आपको बताई थी F2 का आप यूज़ करते हो। तो जितना बार आप ये चीज़ें सुन रहे हो ना, आपके माइंड में ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो चलो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी एक एग्ज़ाम में ये काफ़ी पूछी जाती है ऑटो सम की, कि अगर आपको ऑटो सम करना है तो उसकी शॉर्टकट कमांड क्या होती है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, एक्सेल की बात कर रहा हूँ। तो इसके लिए आप अल्ट प्लस इक्वल टू का यूज़ करते हो। अल्ट प्लस इक्वल टू आपका यूज़ करते हो किसके लिए, जब आपको ऑटो सम को क्या करना है, यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम रेलिवेंट बनती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज़ यूज टू सेव। देखो सेव के लिए आप किसका यूज़ करते हो, कंट्रोल एस का यूज़ करते हो। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पता नहीं कितनी बार बता दी हैं। कंट्रोल ए हम यूज़ करते हैं जब मुझे सारे के सारे कंटेंट को सिलेक्ट करना है किसी करंट डॉक्यूमेंट में, है ना। करंट डॉक्यूमेंट में जैसे मान लो मेरे को एक डॉक्यूमेंट है, इसमें सारे मुझे चीज़ें सेलेक्ट करनी है, तो सारी चीज़ें सेलेक्ट करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ कंट्रोल ए का। इसके अलावा कंट्रोल बी, अगर मुझे इसको बोल्ड करना है, इसको मुझे क्या करना है, किसी टेक्स्ट को मोटा करना है। जैसे आप देखते हो ना, एक नॉर्मल टेक्स्ट होता है, एक दूसरा बोल्ड होता है। नॉर्मल आप ऐसे लिखते हो, ए ऐसे लिखते हो, और जो बोल्ड होगा वो क्या हो जाएगा, इससे थोड़ा और मोटा हो जाएगा, वो थोड़ा ऐसे हो जाएगा। तो नॉर्मल से जैसे आप बोल्ड करते हो, तो इसके लिए कौन सी शॉर्टकट कमांड आप यूज़ करते हो, तो सर इसके लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस बी का। तो ये काम होता है हमारा बोल्ड का। कंट्रोल एन, इससे हमें कोई नया डॉक्यूमेंट वगैरह अगर हम क्रिएट करना है, या फिर न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट अगर हमें बनाना है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। कंट्रोल डब्ल्यू काफ़ी पॉपुलर है, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपको कोई करंट डॉक्यूमेंट अगर आपको बंद करना है, जिससे आपकी एप्लीकेशन बंद नहीं होगी, एक आपका डॉक्यूमेंट बंद होगा, उसके लिए आप यूज़ करोगे कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का। तो ये सारी शॉर्टकट कमांड्स होती हैं जो एग्ज़ाम रेलिवेंट बनती है, और इनको क्या करना है, आपने ढंग से रिवाइज कर लेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग कम्बिनेशन की इज़ यूज टू अंडू द एक्शन इन विंडो 10। विंडो 10 में अगर आपको क्या करना है, अंडू करना है, बेसिकली यूज टू अंडू द एक्शन इन विंडो 10, तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कमांड का यूज़ करते हो। तो आप सभी को पता है कंट्रोल जेड का आप यूज़ करते हो, काफ़ी टफ नहीं है, ईजी कमांड है। अब बाकी इससे मिलता था रीडू का पूछा आता है, तो कंट्रोल वाई किसके लिए आता है, रीडू के लिए आता है। ये सारे आपको पता ही हैं। बाकी अल्ट टैब मैंने आपको बताई थी कि अगर आपको क्या करना है, एक तरीके से थंबनेल में देखनी है अपनी सारी की सारी विंडोज़, है ना, या फिर आपको स्विचिंग करना है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आती है जब आप प्रैक्टिकली यूज़ करते हो ना अल्ट टैब। तो अल्ट टैब किसके लिए होता है, या तो आपको थंबनेल व्यू लेना है, थंबनेल व्यू लेना है किसका, अपनी एप्लीकेशंस का, कि कौन कौन सी आपकी एप्लीकेशंस ओपन है, उसका अगर आपको थंबनेल व्यू लेना है तब आप अल्ट टैब का यूज़ करते हो। या फिर इससे मिलता जुलता यही कुछ मुझे आता है कि अगर आपको एप्लीकेशन में स्विच करना है, ठीक है, स्विचिंग इन एप्लीकेशन, स्विचिंग इन डिफरेंट एप्लीकेशन, तब भी किसका यूज़ करते हो आप, अल्ट प्लस टैब का यूज़ करते हो। अब थंबनेल व्यू के बच्चों को पता नहीं होता है, जैसे मान लेते हैं थंबनेल व्यू का मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं आपका सिस्टम आ गया, कंप्यूटर आ गया। अब मान लो आपने एक जगह क्रोम ओपन किया था, गूगल क्रोम ओपन किया था, दूसरी तरफ आपने वर्ड की एप्लीकेशन ओपन करी थी, तीसरी तरफ आपने म्यूज़िक भी सुन रही हो, म्यूज़िक की एप्लीकेशन आपने ओपन करी थी। तो इससे होता है, जितनी आपकी विंडोज़ ओपन होती है ना, उसको अगर आपको एक ही जगह पर देखना है ना, एट अ ग्लांस बोलते हैं उसको, अगर आपको एक ही जगह पे वो सारी चीज़ें देखनी है कि सर यहाँ पे अच्छा है, मेरा क्रोम भी खुला है बैकग्राउंड में, मेरा म्यूज़िक भी चल रहा है यहाँ पे, और इसके अलावा मेरी वर्ड की एप्लीकेशन भी खुली है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये इसी फॉर्मेट को हम क्या बोल देते हैं, थंबनेल व्यू। तो थंबनेल व्यू हमें कब दिखता है, जब हम शॉर्टकट कमांड यूज़ करते हैं अल्ट प्लस टैब का। ओके, इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली ऐप्स में भी स्विच कर सकते हैं। मान लेते हैं अभी मैं इस ऐप के ऊपर था और मैंने अल्ट प्लस टैब प्रेस किया, तो उसके बाद मैं इसके ऊपर भी जा सकता हूँ। ओके, तो ये चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, ये प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं ये सारी। तो आप इसको डायग्रामेटिकली ज़्यादा ईजी समझ सकते हो, तो मैंने यहाँ पे डायग्रामेटिकली इसको आपको बता दिया। तो यहीं भी यहाँ पे इसका क्या राइट आंसर आ जाएगा, कंट्रोल सेट आ जाएगा। बाकी तो सारी चीज़ें चलो ऑलमोस्ट मैंने आपको कवर करवाई दी हैं जो एग्जाम रेलिवेंट बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज़ यूज टू एंटर अ न्यू लाइन। तो न्यू लाइन अगर आपको एंटर करनी है, तो इसके लिए मैंने आपको शॉर्टकट कमांड बताई थी एक्सेल में, कौन सी होती है हमारी, अल्ट प्लस एंटर। ठीक है, अल्ट आप यूज़ करेंगे, प्लस आप शॉर्टकट किसका यूज़ करोगे, एंटर की को यूज़ करोगे, जिससे क्या होता है बेसिकली ये इंसर्ट कर देता है एक तरीके से लाइन ब्रेक को, है ना, लाइन ब्रेक का ही काम करता है ये, जिसको हम न्यू लाइन बोलते हैं ना, वो एक तरीके से लाइन ब्रेक का काम करता है, किसमें, जब आप सेम सेल की बात करते हो, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं अल्ट प्लस एंटर का। बाकी देखो शिफ्ट प्लस एंटर मैंने क्या बताया था, अगर आपको क्या करना है, अपने कर्सर को मूव करना है कहाँ पे, अपने ऊपर वाले सेल के ऊपर, तब आप यूज़ करते हो शिफ्ट प्लस एंटर का। अब कई बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं सर क्या मतलब है इसका, तो देख लो, मान लो आपकी एक्सेल की शीट आ गई। ओके, मान लो ये आपकी एक्सेल की शीट आ गई, ऐसे करके बना ही देता हूँ इसको मैं। ठीक है, ये आपके एक्सेल की शीट आ गई, और मान लो कल को आप काम कर रहे हो इस जगह पे, मान लो आपने डाटा यहाँ पे डाल दिया 20। अब आप चाहते हो कि आपको इसके ऊपर वाले सेल पे जाना है, मतलब आपको यहाँ पे जाना है, इस जगह पे जाना है। तो इस जगह पे जाने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो माउस से इसके ऊपर क्लिक करो,
दूसरा तरीका है कीबोर्ड से। तो कीबोर्ड के लिए आपको शॉर्टकट कमांड पता होनी चाहिए। तो वो कौन सी शॉर्टकट कमांड आती है? शिफ्ट प्लस एंटर आती है। शिफ्ट प्लस एंटर क्या करती है कि जहाँ पे जिस सेल पे हो उससे जस्ट ऊपर वाली सेल के ऊपर अगर आपको जाना है तब आप यूज़ करते हो शिफ्ट प्लस एंटर का। तो इसको आप नोट करना तो ऐसे नोट कर लेना, क्योंकि थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसका ऐसे नोट कर लेना, किस तरीके करता है? द कर्सर मूव द कर्सर टू द सेल above in MS Excel, above in MS Excel। इसके लिए सर आप कौन सी शॉर्टकट कमांड का यूज़ करते हैं? बेटा हम शिफ्ट प्लस एंटर का यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। बाकी अगर आपको अपने नेक्स्ट सेल के ऊपर जाना है, अब नेक्स्ट सेल क्या है? मान लेते हैं अभी आप 20 पे हो, तो 20 से आप कहाँ जाना चाहते हो? 20 से मान लेते हैं आप जाना चाहते हो यहाँ पे, इस जगह पे जाना चाहते हो। अब ये क्या है? इसके लिए नेक्स्ट सेल है, तो इसके आगे वाला सेल है। तो इसके ऊपर जाने के लिए आप किसका यूज़ करते हो? आप टैब प्लस एंटर का यूज़ करते हो। ये सारी कमांड ऐसी होती है ना, ये प्रैक्टिकली चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो? टैब प्लस एंटर। तो नोट करना हो तो आप इसको ऐसे नोट कर लेना कि टैब प्लस एंटर किसके लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि मैं ये नहीं लिखवाऊंगा मूव द कर्सर, या आप सारा नोट कर लेना मूव द कर्सर करके, ना मूव द कर्सर टू द सेल। ओके, ठीक है। तो टैब प्लस एंटर बेसिकली मूव द कर्सर टू द सेल नेक्स्ट सेल। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ मैं, मूव टू नेक्स्ट सेल। बाकी आप लिख लेना थ्योरी ने मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट सेल, वो आप अपने हिसाब से लिख लेना जैसे आपको ठीक लगता है नोट्स में। तो उसके लिए हम शॉर्टकट कमांड यूज़ करते हैं टैब प्लस एंटर का हम यूज़ करते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डाटा होता है, इनको क्या करना है? अपनी कॉपी पे नोट करके लिख लेना है। बाकी इससे मिलते जुलता कुछ और डाटा होगा मैं आपको लिखवा दूंगा। तो अभी के लिए यहाँ तक ही आप लिख लो। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट इन न्यूमेरिक वैल्यूज़ दैट आर एंटर्ड इनटू अ सेल इन MS Excel वर्कशीट। तो डिफ़ॉल्ट हमारे पास वैल्यू कौन सी होती है? किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम? जब न्यूमेरिक वैल्यू की बात करें तो मैंने आपको बताया ही था एग्जांपल लेकर कि जब आप न्यूमेरिक डाटा डालते हो तो न्यूमेरिक डाटा आपका कहाँ जाता है? आपका सर वो राइट साइड पे जाता है। और वही अगर आप टेक्स्ट डाटा डालते हो, ABC डालते हो, तो ABC आपका कहाँ आता है? बाय डिफ़ॉल्ट वो आपका लेफ्ट साइड पे आता है। तो राइट आंसर अब लगे गया होगा, पता क्या होगा इसका? राइट आंसर आपका फोर्थ आ जाएगा कि बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट कौन सी होती है? जब हम न्यूमेरिक डाटा कोई डालते हैं तो वो हमारा कहाँ जाता है? एक्सेल के सेल के अंदर राइट साइड के ऊपर जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, एग्जाम रेलिवेंट बनती हैं। बाकी जस्टिफाई ऑब्वियसली मैंने आपको समझाया था, शॉर्टकट कमांड अगर हम उसकी वर्ड की बात करते हैं तो कंट्रोल+J का हम यूज़ करते हैं। सेंटर आपको पता ही है, कंट्रोल E का यूज़ करते हैं। लेफ़्ट के लिए हम कंट्रोल L का यूज़ करते हैं। वही चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि जो आपका डेट्स होती है MS Excel में, उसको नंबर की तरह ट्रीट किया जाता है। याद रखना ये चीज़ बताते नहीं है काफ़ी, पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जितनी आपकी तारीख की होती है, डेट्स होती हैं, तो एक्सेल इसको ना एज अ नंबर ट्रीट करता है। ठीक है, ये ट्रीट करता है ट्रीटेड एज न्यूमेरिक डाटा। तो देखो डेट आपकी कहाँ जाएंगी ऑटोमेटिकली? अगर एक्सेल इसको डेट को न्यूमेरिक डाटा ट्रीट कर रहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट डेट्स भी आपकी कहाँ जाएंगी सेल पे? सर वो हमारी राइट हैंड साइड के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगी। जैसे मान लेते हैं आज की तारीख कितनी है? जैसे 5/3/26, तो मेरी डेट कहाँ पे जाएगी? मेरी ऑटोमेटिकली लेफ्ट हैंड साइड पे ही जाएगी, मतलब सॉरी राइट हैंड साइड पे ही जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि ये हमारे पास क्या है? न्यूमेरिक हमारा डाटा है। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, ये बताते नहीं हैं। बाकी देखो और क्या क्या इंपॉर्टेंट बनते हैं एक्सेल में, जो अगर एक एक लाइन की ही बात कर लेते हैं तो जैसे हमारे पास कोई वुलियन वैल्यूज़ होती हैं, तो वुलियन वैल्यूज़ क्या होती हैं? वो सेंटर लाइन होती हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें ना बताते नहीं है काफ़ी बच्चे या फिर जो काफ़ी टीचर हैं, कि एक हमारे पास क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास कोई वुलियन वैल्यू है। ठीक है, अब वुलियन वैल्यू का मतलब क्या है कि जैसे आप कोई एक्सप्रेशन देखते हो, जैसे मान लेते हैं मैं आपसे पूछूं कि 15 15 इज़ लेस देन 30, तो आप बोलोगे सर ये स्टेटमेंट तो ठीक है कि 15 ऑब्वियसली छोटा होता है 30 से। तो जो येस और नो की जो वैल्यूज़ होती हैं, इन्हीं वैल्यू को हम बोल देते हैं वुलियन वैल्यू। ठीक है, वुलियन वैल्यू बोल देते हैं कि या तो कोई चीज़ होगी या तो कोई चीज़ नहीं होगी। तो अगर हम एक्सेल की बात कर लेते हैं, तो एक्सेल क्या करता है? वुलियन वैल्यू को सेंट्रल अलाइन करता है। अब सेंट्रल लाइन का मतलब क्या है? जैसे मान लेते हैं आपने कोई स्टेटमेंट दे रखी है 15 इज़ लेस देन, मतलब आपने कंडीशन लगा रखी है कि अगर 15 इज़ लेस देन 30 होगा तब यहाँ पे येस या नो आएगा। तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या है? येस है, तो मेरा येस कहाँ पे आएगा? सेंटर में आएगा। ये आपने याद रखना होता है कि ये चीज़ें बताते नहीं है काफ़ी, कि बूलियन के लिए हमारी वैल्यू कहाँ पे लाइन होती है बाय डिफ़ॉल्ट। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो हमारी सर सेंटर में होती है। और वही अगर बात कर लेते हैं न्यूमेरिक डाटा, तो न्यूमेरिक डाटा हमारा बाय डिफ़ॉल्ट राइट में होता है। टेक्स्ट डाटा हमारा बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ होता है सर? हमारा वो लेफ्ट साइड पे होता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट डाटा बनता है, तो उनको क्या करना है? नोट बना के अच्छे ढंग से आपने लिख लेना है।
बाकी इसके अलावा कुछ और डाटा होता है मैं धीरे धीरे आपको नोट करवाता रहूँगा, ऐड करवाता रहूँगा ना। चलो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू इंसर्ट अ फुट नोट। अगर आपको फुट नोट इंसर्ट करना है तो उसके लिए आप किसका यूज़ करते हो, आप कंट्रोल अल्ट प्लस एफ का यूज़ करते हो। कौन सा आ गया हमारे पास यहाँ पे, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आ गया, ठीक है। कंट्रोल एफ अल्ट प्लस एफ से आप क्या करते हो, फुट नोट एक तरीके से इंसर्ट करने का काम करते हो। और आपने याद रखना है, जब आप फुट नोट होता है ना, वो आप कहाँ देते हो, बॉटम ऑफ करंट पेज। ओके, अगर आप कोई भी पेज है ना, उसके अगर आपके बॉटम में आपको क्या देना है, कोई नोट देना है, तो उसको आप क्या बोलोगे, उसको सर हम फुट नोट ट्रीट करेंगे। तो ये कुछ टर्म्स होती हैं, एग्ज़ाम रेलिवेंट बनती हैं। बाकी देखो और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट आ जाती हैं, अगर हम इसी से बात कर लेते हैं। जैसे एग्ज़ाम में एक बार पूछा गया था कि अगर आपको एंड नोट करना है, क्योंकि फुट नोट का जस्ट उल्टा होता है हमारे पास एंड नोट, तो वो कौन सी शॉर्टकट कमांड होती है, वो होती है हमारे पास अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी। ठीक है, ये तो आ गया हमारे पास किसके लिए सर, फुट नोट का। और दूसरा आता है हमारे पास, ये आता है हमारे पास एंड नोट का। ठीक है, फुट नोट और एंड नोट। अब यही चीज़ आपको समझ नहीं होती है। एंड नोट क्या होता है, बेसिकली जब आप एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट कोई अपना नोट बनाते हो तो उसको एंड नोट बोलते हैं। और फुट नोट क्या होता है कि जो भी आपका पेज है उसके लास्ट में जैसे आप एक छोटा सा समरी करके लिखते हो ना, कंक्लूजन करके लिखते हो, तो आपको कुछ उस टाइप का कोई डाटा तैयार करना है, तो उसके लिए आप किसका यूज़ करते हो, फुट नोट का यूज़ करते हो, है ना। तो उसको आप नोट करना, ऐसे नोट कर लेना, क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती हैं चीज़ें। तो फुट नोट आप ऐसे लिख लो शॉर्टकट में कि बॉटम ऑफ पेज। बॉटम ऑफ पेज में आप क्या बनाते हो सर, फुट नोट बनाते हैं। और एंड नोट आप कहाँ बनाते हो, एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब सबसे लास्ट में जाके बनाते हो। सिंपल फंडा ये, एंड ऑफ डॉक्यूमेंट। तो एंड ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए आप एंड नोट का यूज़ करते हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं। बाकी अगर आप बात कर लेते हैं फुट नोट एंड नोट, ये आपको सर कहाँ मिलता है, ये आपको आपकी एक रेफरेंस टैब होती है, रेफरेंस की टैब होती है। रेफरेंस टैब के अंदर आपको आपके एंड नोट हैं, फुट नोट हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पे मिलती है। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ऑप्टिकल स्टोरेज। तो ऑप्टिकल देखो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, फर्स्ट हमारा राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि सीडी हमारी कॉम्पैक्ट डिस्क हमारी ऑप्टिकल स्टोरेज। जो सीडी होती है वो हमारी 700 MB की होती है। जो हमारे जब मैं आपने बताया था स्टार्टिंग में, तो हमारी सीडी होती है उसमें कितना डाटा स्टोर होता था, 700 MB डाटा से हमारा वहाँ पे स्टोर होता था। बाकी इसके अलावा हमारे पास डीवीडी, हमारे पास ब्लू रे डिस्क होते हैं, ये सारे ऑप्टिकल डिवाइसेस होते हैं। इसके अलावा सर आपने बताया था कि जो हमारी ब्लू रे डिस्क होती हैं उसमें अगर सिंगल लेयर है तो 25 GB डाटा स्टोर कर सकती हैं, अगर डबल लेयर है तो वो 50 GB डाटा स्टोर कर सकती हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताई थी। बाकी मैंने बताया था SSD जो होती हैं वो फ्लैश मेमोरी चिप्स होती हैं, और इसमें कोई भी मैकेनिकल पार्ट्स नहीं होता है। वैसे हार्ड डिस्क ड्राइव मैंने आपको बताया था कि जो हमारी हार्ड डिस्क होती हैं, है ना, उसमें बेसिकली क्या होता है, मैग्नेटाइज्ड एक तरीके से मटेरियल से बनी होती हैं वो। इसमें सरफेसेस होती हैं, मल्टीपल सरफेस होती हैं, उस सरफेस के ऊपर हम डाटा एंटर करते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने पहले करवा दी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ नॉट अवेलेबल फॉर प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट। देख, जो आप प्रिंट डॉक्यूमेंट करने के लिए आप चूज़ करते हैं ना ऑप्शन, तो वहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। देखो, प्रिंट सिलेक्शन आपको मिलता है, प्रिंट ऑल पेज का ऑप्शन भी आपको मिलता है, प्रिंट कस्टम रेंज का ऑप्शन भी आपको मिलता है, पर प्रिंट एड इन्स का ऑप्शन नहीं आपको मिलता है। क्योंकि यहाँ पे नोट पूछा था, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, फोर्थ आपका राइट आंसर बन जाएगा। ओके, इसके अलावा देखो और क्या क्या चीज़ें होती हैं कि अगर मैं बोलूँ कि अगर आपको क्या करना है, प्रिंटर की सेटिंग या फिर प्रिंटर के ऊपर जाना है, तो आप कैसे जाएंगे, तो सर हम सबसे पहले अपना जो हमारे पास फाइल टैब होता है, ठीक है सर, हम कहाँ जाएंगे, फाइल टैब के अंदर जाएंगे। फाइल टैब के अंदर हमारे पास प्रिंट का ऑप्शन हमें मिल जाता है। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा आपने बताया था शॉर्टकट कमांड। शॉर्टकट कमांड कौन सी होती है, कंट्रोल प्लस पी का हम सर यूज़ करते हैं। बाकी देखो और कौन सी ऑप्शन होते हैं, जैसे मैं बात कर लूँ प्रिंट ऑड पेज या फिर प्रिंट इवन पेज, ये ऑप्शन भी हमारे पास होता है। अगर हम ऑप्शंस की बात कर लेते हैं ना, तो ऑप्शंस क्या हो जाता है कि अगर मुझे सिर्फ प्रिंट करना है ऑड पेजेस, ठीक है, ऑड पेजेस आप समझ रहे हो ना कि मुझे क्या करना है, पहले एक प्रिंट करना है, उसके बाद 3 प्रिंट करना है, फिर 5 प्रिंट करना है, तो ये ऑप्शन भी हमें प्रिंट में मिल जाता है। इसके अलावा और कौन सा मिल जाता है, प्रिंट इवन पेज, कि मुझे सर अगर इवन पेज कल को प्रिंट करने पड़े तब भी मैं कर सकता हूँ। जैसे मान लेते हैं मुझे प्रिंट करना है 2 हो गया, इसके अलावा 4 हो गया, 6 हो गया, या ये मुझे इस टाइप में प्रिंट करना है, तब भी मैं वहाँ पे क्या कर सकता हूँ, प्रिंट कर सकता हूँ। तो ये क्या होते हैं, अलग अलग हमारे पास ऑप्शन होते हैं। बाकी इसके अलावा मैंने आपको बताया था कोलैट ऑप्शन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा आता है ना। कोलैट मैंने आपको बताया भी था। कोलैट होता क्या है, जब आपको क्या करना पड़ता है, एक सेट देना होता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि मेरे पास 10 स्टूडेंट है, मुझे 10 स्टूडेंट के लिए कोई प्रिंट करके निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, उसको एज अ कोलैट ऑप्शन क्या करूँगा, उसको प्रिंट कर दूँगा, है ना। तो वो होता है हमारे पास कोलैट ऑप्शन। तो उसको आपको लिखना होगा, तो हम बोल सकते हैं कि अभी ये प्रिंट होता है बेसिकली, इसको अच्छे से कर लेना, पेजेस आर प्रिंटेड इन कंप्लीट सेट।
प्रिंटेड इन कंप्लीट सेट, ठीक है। ये भी थोड़ा हैंग लग पड़ा माने कंप्लीट सेट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कोलैट ऑप्शन का हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा डुप्लेक्स ऑप्शन आता है, ये सारे ऑप्शन इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा डुप्लेक्स ऑप्शन आता है, जो प्रिंटर्स में पूछ लिया कि डुप्लेक्स ऑप्शन क्या होता है, कि जब आपको दोनों पेजेस के साइड प्रिंट लेना, मतलब आपका जो पेज है ना, इसका एक तो आपका होता है फ्रंट होगा, दूसरा क्या होगा उसका बैक होगा। एक पेज का सामने वाला हिस्सा, दूसरा जैसे आप उसको उल्टा करके देखोगे तो उसका पीछे वाला हिस्सा। तो अगर आपको उस टाइप में प्रिंट लेना है तो उसको क्या बोलते हैं, आप डुप्लेक्स बोलते हो। ये भी लिख लेना आपने नोट करके, क्योंकि प्रिंटर का यहाँ पे दे रखा है तो आप बार बार अलग से नोट क्यों बनाओगे। तो डुप्लेक्स को हम क्या बोल देते हैं सर, डबल साइडेड प्रिंटिंग, डबल साइडेड प्रिंटिंग, ठीक है। और ये बेसिकली आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, जब आप प्रिंट पे कमांड पे जाओगे ना, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगी कि आपको सिंगल साइड निकालना है, डबल साइड निकालना है ना। इसी को हम क्या बोल देते हैं। अब अगर आप डबल साइड निकालोगे ना, तो डबल साइड के भी दो ऑप्शन होते हैं, कि अगर आपको शॉर्ट एज निकालना है कि लॉन्ग एज निकालना है, शॉर्ट एज प्रिंटिंग करनी है कि आपको लॉन्ग एज प्रिंटिंग करनी है, ठीक है। लॉन्ग एज प्रिंटिंग करनी है। अब इसको सिंपल अगर आपको समझना होगा ना कि सर शॉर्ट एज और लॉन्ग साइड एज का समझा नहीं है, मतलब देखो जो आपकी A4 शीट होती है, मान लिया मैंने आपको नोट कॉपी बना के दे दी, नोट बना के दे दिया, और मैंने किस में दे दिया आपको, A4 शीट में आपको वो दे दिया डाटा। और मैंने क्या बोला, मुझे ये ऑप्शन देना आप, ये मतलब प्रिंट करके देना आप सभी को, है ना। तो मैं क्या करूँगा, इसको लॉन्ग एज में प्रिंट करूँगा, क्योंकि जो मेरी कॉपी होगी, जैसे आप कॉपी देखते हैं ना बुक, जैसे बुक ऐसे ये वाला बुक का जो लेफ्ट हैंड साइड का हिस्सा है, फिर इसी का जो क्या बन जाएगा, इसके पीछे वाला हिस्सा जो बन जाएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग एज बोलते हैं। तो चलो आपका ये होमवर्क भी रहेगा कि इसको ना आप देखोगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें वो होती हैं जब आप प्रैक्टिकली देखते हो ना, तो ये तभी आपको समझ आती हैं कि शॉर्ट एज का मतलब होता है बेसिकली ना, कोने का मतलब होता है कि जो प्रिंटर है वो कौन से कोने से आपका प्रिंट निकालेगा। अगर लॉन्ग एज की बात है तो लॉन्ग एज का मतलब ये है, अगर आपको फोटो वैसे समझा दूँ थोड़ा, एक सेकंड। तो जैसे आप लॉन्ग एज की बात कर लेते हैं, जैसे मान लेते हैं आपके पेपर आ गए, A4 शीट आ गई, आपकी A4 शीट आ गई। अब देखो लॉन्ग एज कौन सा है, सबसे लंबा हिस्सा कौन सा दिख रहा है आपको, ये वाला हिस्सा है सर, ये सबसे वाला लंबा वाला हिस्सा है। तो इसका मतलब है प्रिंटर क्या करेगा, जब प्रिंट निकालेगा तो वो इस हिस्से को कंसीडर करेगा, ठीक है, लंबे वाले हिस्से को कंसीडर करेगा, किसके लिए, डबल साइड प्रिंट निकालने के लिए। और वही दूसरा आता है शॉर्ट एज, ठीक है। तो शॉर्ट एज का मतलब है कि वो मेरे पेपर को इस फॉर्मेट में देखेगा। अच्छा, इसका मतलब ऐसे करना है कि इसकी ऊंचाई छोटी होगी पर चौड़ाई इसकी ज़्यादा होगी, और इसी चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, लैंडस्केप भी बोल देते हैं कई बार, ठीक है, लैंडस्केप भी बोल देते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, पोर्ट्रेट बोल देते हैं। तो ये शॉर्ट एज होता है, लॉन्ग एज प्रिंटिंग होती है, डुप्लेक्स क्या होता है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ना पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इनको क्या करना है, आपने अच्छे ढंग से नोट करके लिख लेना है। बाकी इसके अलावा कुछ और डाउट आपके मन में होता तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ लिया करो। बाकी काफ़ी जो बच्चे हैं उनको डाउट आ रहा है, जैसे मुझे जो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस सेट का भी चल रहा है अभी ना, कि शायद संडे तक आपके जो प्रैक्टिस सेट है वो बच्चों के स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। जिन बच्चों ने अवेल करना होगा तो वो उसमें मेल कर लेंगे, कि वहाँ पे जो हमारी टीम का एक मेंबर होगा, है ना, वो आपसे कांटेक्ट कर लेगा, ठीक है। समीर आपसे कांटेक्ट कर लेगा, या फिर कोई और होगा तो वो आपसे वहाँ पे कांटेक्ट कर लेगा, ठीक है। बेसिकली जो सर्वर कोस्ट था उसके बिहाफ पे ही रखा है, तो काफ़ी बच्चों की डिमांड थी सर 199 का करो, तो हमने 199 का कर दिया है, ठीक है। बाकी जो एक्स्ट्रा कुछ भी पर्क्स होंगे वो हमारे अपने एंड से जाएंगे, तो 199 हमने रख दिया है वहाँ पे। तो जिन भी बच्चों को हमने करना है, कि यहाँ पे वही रखा है कि वो सब मैक्सिमम का यही सजेशन था कि सर अप टू 100 जो स्टूडेंट्स हैं ना, इन्हीं के लिए आप कम से कम इतना रखो, क्योंकि हमें काफ़ी हाई कॉस्टिंग पड़ रही है इसकी। तो जो स्टार्टिंग के 100 बच्चे हैं उन्हीं के लिए इतना कॉस्टिंग रखी है, ठीक है। हम इस पे मतलब तैयारी कर रहे हैं, बाकी जितने भी आपकी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा HPGK का ये XYZ कोई भी ये सेक्शन है, तो उसके लिए जो अलग टीचर है वो आपका पेपर सेट कर रहे हैं, जो भी होगा तो उसके भी हाफ पे ओवरऑल जो आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे, ठीक है। अभी काफ़ी बच्चों ने वैसे ले भी लिया है, तो बाकी जिन्होंने अभी लेना है तो वो भी मेल कर सकते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे जो कंसर्न पर्सन होगा वो क्या करेगा, आपसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर लेगा। बाकी कोई भी डाउट या कुछ क्वारी रहती है तो आप उनसे कनेक्ट कर लेना। बाकी मुझे नीचे यहाँ पे कमेंट भी कर दिया करो, आपको कोई और डाउट आपके मन में रहता है तो। कई बार मैं कमेंट वगैरह भी देखता हूँ, है ना, बच्चों के, तो अच्छा लगता है कि जो होमवर्क दिया होता है तो बच्चे रेगुलरली करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जैसा जितना आप इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो, इन द एंड क्या होता है, आपकी ही नॉलेज बढ़ती है। तो ये सारी चलो पॉजिटिव चीज़ें अपने माइंड में रखनी है, कभी भी नेगेटिविटी अपने ऊपर हावी नहीं होने देनी है। तो चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। इसके अलावा कुछ डाउट या कुछ आपके मन में कुछ क्वेरी रहती हुई तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ लिया करो।